वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एम्बिशन जेई का। आज मैथमेटिक्स पर मैं बेसिक क्लास लेने जा रहे हैं। ये आईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है। मेडिकल का स्टूडेंट को फिजिक्स में काफी बेनिफिट इससे मिलेगा। 11-12 के लिए तो है ही, कारण उसी 11-12 का तो और भी आगे डीप में जाना हमारा आईटी और मेडिकल है नहीं। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स पर मैं इसको कई पार्ट में मैंने डिवीजन किया है। आज पॉलिनोमियल और अलजेब्रा पर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यूज होता है हमारे पास फिजिक्स में, खास करके मेडिकल वाले के लिए, और आईटी वाले के लिए तो फिजिक्स में भी यूज होगा और मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, है ना बेटा। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल है क्या। नहीं, आपके पास प्रिंटेड पार्ट भी जाते जाएगा, हम समझाते जा रहे हैं। पहले पॉलिनोमियल है क्या। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स का जो पावर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम ये लिखें कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर हाफ, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। x माइनस 1 बाई एक्स, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए कि इस x का पावर -1 होने जा रहा है। तो पॉलिनोमियल में x का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना मस्ट है। अब अगर ये तो जानते हो कि डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म्स इज नोन एज डिग्री। इफ डिग्री इज 1, दैट इज एनी y इज इक्वल टू x, इट्स लीनियर। x square plus 3x minus 1, it's quadratic, and similarly in degree 3, degree 4, degree 5, etc. Right? तो पॉलिनोमियल के बारे में समझे और इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस भी जानना है। एक तो आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, नहीं 9th-10th में पढ़ा हुआ, वो एक तरह से उसी 9th-10th का थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं अभी पॉलिनोमियल में। और दूसरा चीज कि एक फैक्टर मेथड, रिमाइंडर थ्योरम याद करो। जैसे मान लो कोई fx है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर इसका, ये तो क्लियर है ना कि इसका फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3 होता है, तो देखोगे कि F2 और F3 का अगर वैल्यू निकालो, ठीक है, अगर उसका वैल्यू निकालोगे तो हमेशा ये 0 आएगा। ठीक है बेटा, राइट। जैसे देखो अगर हम F2 का वैल्यू निकालें तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5x 5 इंटू 2 प्लस 6, देखिए 0 होने जा रहा है। रिमाइंडर थ्योरम यही है कि अगर किसी फंक्शन का x माइनस ए कोई फैक्टर हो तो एफ ए का वैल्यू 0 होगा, राइट। देखिए इसको यहां आपको प्रिंटेड में हम दे भी रहे हैं। पॉलिनोमियल इस तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां n पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो डिग्री 0 का होगा। x प्लस 1 बाई एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जैसा बताया रिमाइंडर थ्योरम में भी कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो एफ ए का वैल्यू 0 या px जैसे भी चाहे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम भी वही है, अगर x माइनस ए कोई फैक्टर है तो एफ ए का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अब जैसे देखो एक यहां पर क्वेश्चन है कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, ये बताना है। तो इसका फैक्टर क्या सब होगा, x माइनस 2 x माइनस 1।
तो x का वैल्यू 2 रखने पर 0 आएगा, f का वैल्यू 1 रखने पर 0 आएगा। अगर दोनों से 0 आता है इट मींस ये इसका फैक्टर कहलाएगा, दोनों से 0 आ रहा है। इसके बाद कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला जो आप 9th-10th में से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी होल क्यूब का, a माइनस बी होल क्यूब का, इस सब का ना बहुत जरूरत पड़ता है, जानते हो। कई बार ऐसा होता है, फिजिक्स में भी होता है, मैथमेटिक्स में तो होता ही है, हम सारा प्रोसेस जानते हैं कि कैसे हमें बनाना है, लेकिन फॉर्मूला के लैक होने के कारण हम क्वेश्चंस को नहीं बनाते हैं। तो हो गया ना प्रॉब्लम आपके पास। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप ये जितना भी फॉर्मूला यहां पर मैं दे रहे हैं उसे एकदम तैयार रखो, और इसके लिए और कुछ नहीं, आप कई बार इसको देखते रहिए, बुक से हो, कॉपी से हो, यहाँ वीडियो से हो, आप इसको बार बार देखिए। जितना आप इसको देखते रहेंगे ना उतना ही ये तैयार होता जाएगा, ठीक है। और भी देखिए फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, दोनों फॉर्म है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये तो स्पेशली बहुत ध्यान में रखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर याद होगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसका होल स्क्वायर हो जाता है, यानी ये बताता है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कारण किसी का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एबीसी सेम रहे तो 0 तो हो ही सकता है, और अगर डिफरेंट है तो नेचुरली है कि सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे। और कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ जाता है बेटा कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, 3abc। उसी तरह a की पावर 4 b की पावर 4, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे ये रिजल्ट आता है, बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स में स्पेशली यूज होता है। अब ये कुछ इंटीजर पर चलते हैं, इंडिसेस पर, में इंडिसेस के बारे में कुछ समझाते हैं, वो देखिए। देखो किसी भी नंबर का अगर a की पावर x प्लस वाई है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर y, नहीं, a टू द पावर x टू द पावर y, a x y। कभी कभी ना ये प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आता है, क्या सर यही a की पावर x की पावर y है? नहीं बेटा, दोनों में अंतर है। ये ax का होल पावर y है, ये x की पावर y है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो इसका पावर बनेगा। जैसे मान लो कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका मीनिंग होगा 2 की पावर 9। जबकि 2 क्यूब 2 है, इसका अर्थ हो गया 2 की पावर 6, राइट? ठीक है बेटा। एक्सपोनेंट में, इंडिसेस में, अगर हमें a की पावर m बाई a की पावर n हो तो ये क्या बन जाता है, am माइनस n। मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आप ऐसा कभी मत लिखिएगा am प्लस an है तो am प्लस n, प्लीज ऐसा मत लिखना, गलती होती है ऐसा, ठीक है ना। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। अब किसी भी नंबर मीन्स a की पावर मान लो 1 बाई a की पावर 1 ले तो 1 ही होगा ना। और इसको तुम लिख सकते हैं ना इस फॉर्म से a की पावर 1 माइनस 1, दैट इज a की पावर 0, दैट इज 1, ठीक है। तो ये इंडिसेस सब पर में जितना भी रूल्स है उसको भी हम आपके पास भेज दे रहे हैं, देखिए जरा सा।
ए की पावर 0 1, और अगर कोई भी नंबर है एक्सपोनेंट में, इंडिसेस में, उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो पावर का साइन बदल जाता। ये बता दिया आपको, ये भी बता दिए हैं। ए की पावर, जैसे मान लो 3 की पावर 2/3 है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? ये थर्ड रूट कहलाता है ना, क्यूब रूट ऑफ 3a²। तो वही ये फॉर्म है। राइट बेटा, समझ गए? अब चलिए कुछ हम रेशियोज पर में देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इसका भी यूज होता है। ठीक है, रेशियोज में किस तरह का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा सा देखते हैं इसको। जैसे A/B = C/D है, हम इसको क्या लिखते हैं? AD = BC, या इसको फिर से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A/C = B/D, यानी न्यूमरेटर का रेशियो डिनोमिनेटर का रेशियो भी सेम हो जाया करेगा। पहला ये क्लियर। अगर A/B = C/D है, तो यही A+C/B+D बनेगा। माइनस भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह। जैसे देखो 2/4 और 5/10 दोनों सेम है, 1:2 का। ऐड करो दोनों को तो 7/14, ये भी 1:2 है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 5 - 3, 4 - 10 -6, ये भी देखो सभी 1/2 के इक्वल है। यानी जितना भी रेशियो है, न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर को भी आपस में ऐड करो, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी जैसा कि यहां बताए हैं आपको। एक और चीज देखें, अगर A/B = C/D है, तो A+B/B और C+D/D भी सेम होगा। नेचुरली बेटा 1 ऐड कर दो दोनों जगह, इसको कहते हैं कंपोनेंडो रूल। उसी तरह से A/A+B, C/C+D, हम माइनस भी लगा सकते हैं, यहां माइनस, यहां माइनस, तो फिर यहां माइनस। 1 ऐड करने के बदले सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करके ये करेंगे। इसको कहते हैं डिविडेंडो रूल, यानी डिनोमिनेटर का चेंज करना, और यहां न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, उसी से याद रखेंगे। ठीक है, और दोनों भी एक साथ बन सकता है, A+B अपॉन A-B = C+D अपॉन C-D। इसको कहेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज देखो, 3/4, 6/8 दोनों सेम है। 18/34 किसके इक्वल आएगा? 9, 16। यहां देखो तो रेशियो सेम नहीं होने जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा आप नहीं करेंगे। राइट, चलिए दिखाते हैं। A/B, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इसमें तो कोई अंतर पड़ना ही नहीं है। A/B C/D है, तो वही A/B/C/D ऐसे भी लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बताए। ये कंपोनेंडो का रूल अभी बताए थे, ये डिविडेंडो का रूल बताए हैं आपको, नहीं?
जैसा यहाँ माइनस है हम प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, और दोनों अगर चेंज हो जाए ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहेंगे। इसे आप अच्छी तरह से तैयार रखिएगा। आगे सेकेंड पार्ट भी लेकर के आएंगे, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से सारे बेसिक मैथमेटिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे स्पेशली फिजिक्स में, मैथमेटिक्स वाले के लिए तो है ही, फिजिक्स में भी इसका काफी हेल्प मिलेगा, राइट? तो इसे देखें, अच्छी तरह से तैयार रखें। अरे मेडिकल में, फिजिक्स सब में भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा। कई जगह ऐसा होता है कि फिजिक्स का सारा कंसेप्ट जान रहे हैं लेकिन हम नहीं बना पाते हैं इस बेसिक कंसेप्ट के कारण। इसको आप तैयार करें अच्छी तरह से, ठीक है बेटा? तो ये था आज का बेसिक मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पार्ट फिर से लेकर के हम आएंगे आपके पास में, और आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारा आपस का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ रहेगा। अच्छा लगेगा हमें भी। आपको जो भी अच्छा खराब जो भी होता है वो जरूर भेजिए, राइट? क्लियर? अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। साथ में हमारा IIT का भी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चल रहा है, ठीक है ना? 11th और 12th का भी बेसिक पार्ट्स चल रहा है। तो ये था आज का बेसिक मैथमेटिक्स। खुश रहें।